हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में, जिसे हम आरएनए बोलते हैं। आरएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। आरएनए बेसिकली पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का। मींस इसके अंदर मेनी न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके पॉलीमर बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं आरएनए। न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स राइबोज शुगर। इसके अंदर राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। अगर हम डीएनए की बात करें तो उसके अंदर डीऑक्सी राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर एक ऑक्सीजन कम होता है। वन ऑफ द नाइट्रोजीनियस बेसिस, इसके अंदर ये 4 नाइट्रोजीनियस बेस प्रेजेंट होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है और आरएनए के अंदर थायमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होता है एंड वन फास्फेट ग्रुप, एंड एक फास्फेट ग्रुप न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होता है। तो 3 स्ट्रक्चर, एक राइबोज शुगर, एक नाइट्रोजीनियस बेस और एक फास्फेट, ये 3 स्ट्रक्चर आपस में मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस को हम पॉलीमर कहते हैं। वो पॉलीमर बनाता है आरएनए। डीएनए इज ए हेरिडिटी मटेरियल। अगर हम डीएनए की बात करें तो वो हेरिडिटी मटेरियल है, जबकि आरएनए हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस। आरएनए का काम क्या है कि वो प्रोटीन बनाता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आरएनए। अगर हम टाइप्स की बात करें तो आरएनए के 3 टाइप्स होते हैं। वो कौन से टाइप्स हैं? नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, जिसे हम एमआरएनए बोलते हैं, और दूसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, जिसे हम टीआरएनए बोलते हैं, और तीसरा है राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए बोलते हैं। नंबर 1 मैसेंजर आरएनए, ये कौन सा टाइप है, इसको हम डिस्कस करते हैं। मैसेंजर आरएनए इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। ये सिंगल स्ट्रैंड पे मुश्तमिल होता है। आप यहाँ पे देखें, ये आरएनए की स्ट्रक्चर है, ये सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। ये 5 प्राइम एंड 3 प्राइम लिखा हुआ है। इट मींस यहाँ से 5 प्राइम मींस 5 नंबर कार्बन पे फास्फेट ग्रुप अटैच होगा, और 3 प्राइम मींस 3 नंबर ऑफ कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होगा। साइज डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ जीन। एमआरएनए की अगर साइज की बात करें तो इट डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ जीन। अब इसको समझें। बेसिकली एमआरएनए कॉपी होता है जीन से। आप यहाँ पे देखें, ये डीएनए की स्ट्रक्चर है। यहां से यहां तक आप कंसीडर करें, ये एक जीन है, तो ये डीएनए के अंदर सीक्वेंस है और इसकी कॉपी हुई है एमआरएनए। अब जितनी लेंथ होगी जीन की, तो एमआरएनए की कॉपी भी उतनी बनेगी। अगर जीन की साइज बड़ी है तो एमआरएनए की साइज भी बड़ी होगी। अगर जीन की साइज छोटी है तो एमआरएनए भी छोटी साइज का बनेगा, क्योंकि ये कॉपी होती है जीन की, मैसेंजर आरएनए जिसे हम बोलते हैं। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड कॉल्ड कोडन। इसके अंदर इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड, जिसे हम कोडन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देखें, ये डीएनए है और ये डीएनए के अंदर जेनेटिक कोड होते हैं। अब यहाँ पे देखें TAC, ये डीएनए की सीक्वेंस है। TAC ये जेनेटिक कोड है डीएनए के अंदर। इस तरीके से GTA ये दूसरा कोड है, जेनेटिक कोड डीएनए के अंदर। जब ये डीएनए से एमआरएनए में कॉपी होता है तो फिर ये AUG ये एक जेनेटिक कोड हो गया, जिसे हम कोडान बोलते हैं। एमआरएनए के अंदर जेनेटिक कोड को कोडान बोलते हैं। इस तरीके से CAU ये कॉपी हुआ है GTA से, तो ये दूसरा कोडान हो गया। एक कोडान आपका यहां तक हो गया AUG, इसे हम बोलते हैं कोडान। इस तरीके से ये दूसरा कोडान हो गया है। मींस 3 न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलके एक कोडान बनाते हैं एमआरएनए में, जो यहाँ पे लिखा है which is triplets of nucleotides, means एक कोडान के अंदर
3 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। यही 3 न्यूक्लियोटाइड्स अगर डीएनए के अंदर है तो हम उसे कहेंगे जेनेटिक कोड। जब ये जेनेटिक कोड एमआरएनए के अंदर कॉपी होगा तो इसे हम कहेंगे कोडान। इज इट क्लियर? उसके बाद है इन कोड्स 1 अमीनो एसिड। ये कोडान AUG ये एक कोडान है, ये इन कोड है फॉर 1 अमीनो एसिड। इस तरीके से ये दूसरा कोडान है CAU, ये इन कोड होता है दूसरे अमीनो एसिड के लिए। इस तरीके से जितने कोडान होंगे उतने अमीनो एसिड बनेंगे। इट इज अबाउट 3 to 4% ऑफ टोटल RNA इन द सेल। अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो सेल के अंदर जितने भी RNA है उसका 3 to 4% mRNA होगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हम दूसरा जो mRNA उसकी बात करते हैं वो है ट्रांसफर RNA, जिसे हम बोलते हैं tRNA। स्मॉलेस्ट साइज्ड RNA कंसिस्ट ऑफ ओनली 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। tRNA बेसिकली स्मॉलेस्ट RNA है जिसके अंदर 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है, बट इट शोज डुप्लेक्स एट सम रीजन। पर ये किसी जगह पे डुप्लेक्स बनाता है। क्यों बनाता है? व्हेन कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर प्रेजेंट। पर ये किसी जगह पे डुप्लेक्स आर पेयर बनाते हैं जब इनके अंदर कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस पेयर का मकसद क्या है? आप यहाँ पे ये समझे, फॉर सपोज RNA के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट है A, G, C, U, A। इस तरीके से अगर ये सीक्वेंस है tRNA के अंदर और आगे चल के सीक्वेंस में इसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर होगा तो वो आपस में डुप्लेक्स बनाएगा। फॉर सपोज आगे चल के इसका अगर A का कॉम्प्लीमेंट्री U है तो ये आपस में पेयर बनाएगा, G का C है तो ये आपस में पेयर बनाएगा, C का G, U का दोबारा A और A का U। इस तरीके से ये बनाएंगे एक डुप्लेक्स। इस तरीके से डुप्लेक्स बनाएगा। ये किस तरीके से बनाएंगे? यहाँ पे आप देखें, ये tRNA की स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हैं ये बॉन्ड बनाए हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्यों बनाए? क्योंकि इस सीरीज में नाइट्रोजीनियस बेस थे, इसी के अपोजिट में कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस की वजह से ये आपस में जस्ट डुप्लेक्स बनाते हैं। इसलिए ये कहीं कहीं पे ये डुप्लेक्स बनाते हैं व्हेन दी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर आर प्रेजेंट। तो अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात करें tRNA की तो आपको यहाँ पे 4 लूप नजर आएंगे जिसे हम आर्म्स भी बोलते हैं। ये ऊपर वाली आर्म है जिसे हम बोलते हैं एक्सेप्टर स्टेम। एक्सेप्टर स्टेम क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे आप देखें 3 प्राइम है, 3 प्राइम से अमीनो एसिड अटैच होगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सेप्टर स्टेम। इस तरीके से ये दूसरा लूप या आर्म है जिसे हम टी लूप बोलते हैं। इसे टी लूप क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं कि tRNA के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है और यूरेसिल के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो यूरेसिल बन जाएगा राइबोथाइमिडिन बेस। मैं रिपीट करता हूं कि यूरेसिल नाइट्रोजीनियस बेस है और उस नाइट्रोजीनियस बेस के साथ अगर मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाए तो वो कहलाएगा राइबोथाइमिडिन बेस, जिसे हम कहते हैं अनयूजुअल नाइट्रोजीनियस बेस। तो फिर राइबोथाइमिडिन की वजह से इसको टी कंसीडर किया जाता है, इसलिए इसे टी लूप बोला जाता है। इस तरीके से आप यहाँ पे देखें डी लूप है, इसे डी लूप क्यों कहा जाता है? आप यहाँ पे देखें ये भी डी लिखा हुआ है, ये डी लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या होता है कि यूरेसिल के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाते हैं, तो उस यूरेसिल को हम कहेंगे डाइहाइड्रोयूरिडिन बेस। ये भी अनयूजुअल नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं, इसलिए इसे डी लूप कहा जाएगा और इसे टी लूप कहा जाएगा। और नीचे ये आपको लूप नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एंटीकोडॉन लूप। इसे एंटीकोडॉन लूप क्यों कहा जाता है? क्योंकि एमआरएनए के ऊपर कोडॉन होते हैं। अकॉर्डिंग टू कोडॉन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडॉन होंगे। ये एंटीकोडॉन अमीनो एसिड लेके एमआरएनए के पास जाएगा और वहां बनेगा अमीनो एसिड। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू कोडॉन डिफरेंट अमीनो एसिड बनेंगे, बाद में पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन बनेंगे।
अगर हम टीआरएनए की परसेंटेज की बात करें सेल के अंदर, तो उसकी परसेंटेज होती है 10 to 20% इन ए सेल। लास्ट वन राइबोसोमल आरएनए, जिसे हम आरआरएनए बोलते हैं। इट इज प्रेजेंट इन द राइबोसोम। आरआरएनए बेसिकली राइबोसोम्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट आरएनए अमंग ऑल 3 आरएनएस। अगर हम साइज की बात करें तो ये आरआरएनए सबसे ज्यादा इसकी लेंथ होती है, जिसे हम लार्जेस्ट आरएनए बोलते हैं। और अगर हम परसेंटेज की बात करें, 80% आरआरएनए प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। इट इन्वॉल्व्स इन द पॉलीपेप्टाइड लिंकेज ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। और अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो उसका फंक्शन क्या होता है, जब टीआरएनए एंटीकोडॉन के साथ अमीनो एसिड टीआरएनए के पास लेके आएगा, तो वहां पे एक अमीनो एसिड बनेगा, और एक अमीनो एसिड जब दूसरे अमीनो एसिड के साथ अटैच होगा विद द हेल्प ऑफ पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड आरआरएनए बनाता है। तो उसका काम क्या है, पॉलीपेप्टाइड बनाना, एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड के साथ मिलाना, ये काम होता है आरआरएनए का। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में। उसके 3 टाइप्स होते हैं, मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। आई होप कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन, यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।